प्यारे मित्रों, आप सभी को जय यीशु। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, परिवार और रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ डालना, लेकिन एक पन्ने की चक्कर में पूरी किताब कभी न फाड़ना। जैसे कि हम जानते हैं, अक्टूबर महीना हम क्रिस्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में हम सभी जन अपने अपने पैरिश में, अपने अपने घर में पवित्र माला की जपमाला कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि माँ मरियम का हमारे जीवन में क्या स्थान है। ये कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है उस परिवार की, जिस परिवार ने एक माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र के द्वारा हम सबका उद्धार हुआ। हम देखते हैं कि माँ मरियम को हमने नहीं बल्कि परमेश्वर ने चुना है। माँ मरियम हमेशा निष्कलंक थी, हमेशा पवित्र थी, हमेशा ईश्वर के वचन पर चलने वाली थी। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाली पहली स्त्री माँ मरियम है। आइए माँ मरियम से हम ये 4 बातें सीखें कि माँ मरियम ने किस तरह ईश्वर पर विश्वास किया। जब हम हमारे परिवार में जीते हैं, हमारे परिवार में जब तकलीफ आ जाती है, कहीं कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है, तब हम तितर बितर हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। जिस परिवार में अगर माँ ना हो, वो परिवार बिखरा होता है। उस परिवार में माँ की कमी महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम हमारे जीवन में हम जीते हैं, तो हमारे जीवन में माँ मरियम का क्या स्थान है, ये हमें समझना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर के सामने संत गाब्रिएल दूत हमेशा उपस्थित रहता है, वो दूत माँ मरियम का संदेश लेकर माँ मरियम के पास आता है और कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। क्या हम जानते हैं इस कृपा पात्री का अर्थ क्या था? इस प्रणाम का अर्थ क्या था? माँ मरियम ने इस प्रणाम को अपने गर्भ में धारण किया और हमें इस संसार का मुक्तिदाता, हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया को अर्पित कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हम माँ मरियम को मध्यस्थ रखते हुए हम प्रभु परमेश्वर से, पिता ईश्वर से और पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि आज के इस दुनिया में कई लोग भटक रहे, विशेष करके अविवाहित युवक युवतियाँ या विवाहित युवक युवतियाँ जो अपने परिवार से भटक चुके हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। अब माँ मरियम से हम विशेष रूप से विनती करें कि माँ, जिस प्रकार आप अपने जीवन में निष्कलंक थी, पवित्र थी, हमेशा ईश्वर के वचन पर चलती थी, ठीक उसी प्रकार हम भी उस वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और उस वचन को अपनाते हुए हमेशा ईश्वर की ओर आगे चलते रहे। यही प्रार्थना हम माँ मरियम के चरणों में समर्पित करें। तेरे नाल है।
यीशु